साहब हमारी जमीन पर दबंग जबरन कब्जा कर रहे हैं, बचा लो नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हमारे साथ जो साथी बैठे हैं ये कैलाश बाबू है। जब आप झांसी से ललितपुर की तरफ जाएंगे तो बीच रोड पर एक गांव पड़ता है रोड़ा। उसी रोड़ा गांव के रहने वाले कैलाश बाबू ये तमाम सारे कागजों को लेकर के हमसे कह रहे हैं कि साहब हमारी ज़मीन पे लगातार दबंग कब्जा कर रहा है। किसके यहाँ नहीं गए? तहसील दिवस की बात हो, थाने की बात हो, एसडीएम की बात हो, जिलाधिकारी की बात हो, यहाँ तक कि लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर के केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री से मिलकर के आए। उस सबको वो अपने चिट्ठियां और आवेदन दे करके आए, लेकिन दबंग लगातार इनके खेत पर, इनकी ज़मीन पर कब्जा करके दीवार बनाते चले जा रहे हैं, मान नहीं रहे और इनकी कोई सुन नहीं रहा है। वैसे तो तमाम जगह पे बुलडोजर चल रहे हैं, योगी जी का आदेश होता है, बुलडोजर चल जाता है। एक दलित की पैतृक ज़मीन पे जबरन लोग कब्जा कर रहे हैं, उस पे बुलडोजर कब चलेगा? आज इसी घटना को जानने के लिए, इस घटना की सच्चाई को जानने के लिए और इसमें क्या क्या हुआ है, आखिर क्यों कब्जा कर रहे हैं, हम कैलाश से ही पूछेंगे। कैलाश बाबू, क्या मामला है? बहुत सारे आवेदन आपके हाथ में हैं, पूरी बात बताइए आज। सर, मेरी जमीन पर जो भूमधरी है, कम से कम हमारे आज के नाम की जमीन है, वो हमारे पिताजी के नाम आ गई थी और पिताजी हमारे गुजर गए, सो अब हमारे नाम आ गई है जमीन। और हम लोगों ने मना किया है, हमारी माने भाभी औरों ने मना किया है, 4-5 लोग, हमारे 6 भैया हैं, सब ने मना किया है। फिर भी वो रात के गड्ढा खोद के और दिन में पिलर खड़े कर दिए और हम लोग मना कर रहे, इसलिए वे 50-60 लोग आदमी लवा करके और तुरंत दीवार कम से कम 4 फुट 5 फुट बना ली और वो मान नहीं रहे, कह रहे साले तेरी है ही नहीं है जमीन, कहीं और है तेरी। अच्छा। वहाँ हमारे जे कागज हैं सर। तो ये सारे कागज दिखा रहे हैं, ये पुलिस अधीक्षक को पत्र दिया गया है, ये मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया गया है, केशव प्रसाद मौर्य जी को, ये तहसीलदार को पत्र दिया गया है। ये मंगल दिवस जो संपूर्ण तहसील दिवस होता है, इसीलिए लगाया जाता है कि वहाँ पे पीड़ितों की सुनवाई होगी, वहाँ पर भी देकर के आए और इसमें लिखा हुआ है कि जो इनके प्रार्थी की तरफ से अराजी नंबर 2330/10 रोड़ा की जमीन है जिस पे विपक्षी कब्जा कर रहे हैं। तो कब से ये कब्जा किया है इन्होंने, क्या मामला है पूरा? कम से कम 10-15 दिन हो गए तब से ये काम चल रहे हैं और हमारी जमीन पर हड़पाना चाहते हैं। तो आप इतने जगह इतने सारे पत्र दे करके आए, कोई नहीं सुन क्या रहा। कार्रवाई हुई? कोई नहीं सुन रहा है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ सर। तो यहाँ जिला पे आप गए, एसडीएम को मिले, हाँ। तहसीलदार इनको मिले, आप डीएम को मिले, एसपी को मिले, इन्होंने क्या बोला? इनने बोला है कि तहसीलदार जानेंगे और ये लेखपाल जानेंगे, इसमें हम कोई नहीं कर। तो तहसीलदार लेखपाल आए अभी तक यहाँ? हाँ, कुछ नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया सर। तो कौन लोग हैं जिनका जो दबंगई से इतनी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, जिसकी लेकर के आप इतनी शिकायत कर रहे हैं, आखिर क्या उनका क्या माजरा है? सर, उनका नाम है विवेक यादव, सन ऑफ शंभूनाथ यादव, और बहुत पैसे वाले हैं। 6 तो गार्ड लगते हैं उनको, सिक्योरिटी गार्ड, और कहते हैं साले तू कहीं मिलेगा तेरे को उठा लिया जाएगा, जान से मार देंगे। अच्छा। तो हाँ, कहीं भी भाग, तू कहीं तक जाते मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तू। अच्छा। हाँ जी सर। तो इन लोगों को जब आपने बोला तो इन अधिकारियों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? ये अधिकारी कोई नहीं सुन रहे। हाँ, कोई नहीं अधिकारी सुन रहे। कितना जमीन है आपकी जिसपे कब्जा कर रहे हैं? उस पे 2 एकड़ है सर जमीन मेरी। रोड पे? हाँ, रोड पर है और उनने कम से कम आधा किलोमीटर में बाउंड्री बना ली, बस गेल छेंक दी, अंदर कर ली मेरी जमीन। तो मेन हाईवे पर इनकी जमीन है, 2 एकड़ जमीन, उस पे कब्जा करके दीवार बनाते चले जा रहे हैं। आधी जमीन पर कब्जा हो चुकी है और ये तमाम पत्र जो ये हाथ में लिए हैं, इसको लेकर के हर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि साहब मेरी ज़मीन बचा लो, मेरी ज़मीन पे दबंग जबरन कब्जा कर रहे हैं। जब आप लखनऊ गए तो वहाँ पे क्या आपकी केशव मौर्य जी से मुलाकात हुई? हाँ, हुई है सर। सुबह बोले थे कि हम किसी जिम्मेदार आदमी को भेजेंगे और वो आपकी जांच करेगा, उचित कार्रवाई होगी, यही बोला था। तो कब तक आएंगे अधिकारी? तब से कितने दिन हो गए आपको वहाँ जाए? वहाँ कम से कम हमने दिया था 16 तारीख को दिया था,
आज 22-23 तारीख हो गई। कोई आया? कोई नहीं आया अभी तक। तो आपने कोई वहाँ संपर्क किया, उनको बताया कि साहब आप बोल रहे थे अभी तक कोई आया नहीं और हमारी जमीन तो पूरी कब्जा हुई जा रही, तो हम क्या करें? सर कौन से बात करें हम, वहाँ पर ना फोन लेके जान देते हैं, सिर्फ कागज ले जान देते हैं वहाँ पर लखनऊ। तो ये फिर से दोबारा कागज लेकर के गए आप? कहाँ पर? वहीं मौर्य जी के पास? नहीं, दोबारा नहीं गए सर। दोबारा नहीं गए? हाँ, 19 तारीख को दे के आए थे हम। हाँ, तब से कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। तो आज हमारे साथ कैलाश बाबू जो बातचीत कर रहे हैं, इनके ये तमाम आवेदन पत्र जो अपने हाथ में लिए हुए हैं सभी जगह पे वो दे चुके हैं। जो उनसे हो सकता है, जो कार्रवाई वो कर सकते हैं उन्होंने किया है। अपनी पैतृक ज़मीन को बचाने के लिए वो लगातार चौखट दर चौखट दस्तक दे रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाकर के वहाँ पे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन इनकी ज़मीन पे इधर दबंग कब्जा करते चले जा रहे हैं। दूसरा, जब ये बोलते हैं कि नहीं हमारी ज़मीन पे कब्जा मत करो, तो इनको धमकियां दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़े और दबंग हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर ज़्यादा करोगे तो साले तुझको घर से उठा के तेरी ही जीवन लीला समाप्त कर देंगे। एक ये भी डर, परिवार में इतने सारे लोगों को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि जो पैतृक ज़मीन है जिससे कुछ आजीविका निकलती है वो भी कब्जा हो जाएगी। मुख्यमंत्री के यहाँ गए, उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन मिलेगा तो उसके क्या होगा? इसको लेकर के कोई कोर्ट कार्रवाई कुछ अभी तक किया है? अभी कोर्ट कार्रवाई कुछ नहीं की। हमें लग रहा है कि वो पूरी ज़मीन हड़प लेंगे। हमारे और चाचा के भाई लोग हैं, वो कोई साथ नहीं दे रहा है पैसा। हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कहाँ जाएं। तो आप क्या चाहते हो? आज आपकी बात ये वीडियो के माध्यम से तमाम लोगों तक जाएगी और हम आपकी तरफ से अपील भी करेंगे ललितपुर जिला प्रशासन से, खासतौर से जिलाधिकारी, एसडीएम, पुलिस प्रशासन, एसडीएम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और लेखपाल कि कम से कम घटनास्थल का मुआयना तो करें, जो सच्चाई उसको देखें, और इसकी अगर पैतृक ज़मीन है तो उस दलित परिवार को दिलाने में मदद करें। आप क्या चाहते हैं? सर मेरी ज़मीन दिलाई जाए और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ सर। हमारी ज़मीन है जो हमारी 2 एकड़ मिल जाए, हमें कुछ नहीं चाहती हूँ। तो सिंपल मांग है, हम सिर्फ साहब अपनी ज़मीन चाहते हैं, 2 एकड़ ज़मीन मिल जाए, उसी से अपना गुजारा कर लेंगे। कैलाश बाबू इसी आस और उम्मीद के साथ हर जगह अपने आवेदन दे रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं कि साहब ज़मीन बच जाए। बुंदेलखंड में से तमाम दलित ऐसे हैं जिनको ज़मीन के पट्टे मिले थे, कब्जा मिला था या पैतृक ज़मीनों, उस पर लगातार ज़मीनों पर कब्जा होता चला जा रहा है और बेचारे दलितों से पूरी ज़मीन छिड़ती जा रही है। और उसका एक सफल एग्जाम्पल कहें या फिर एक मुख्य एग्जाम्पल कहें, कैलाश बाबू सामने हैं, जिन्होंने अभी बताया कि किस तरीके से उनकी पैतृक ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। बुंदेलखंड में कैलाश बाबू अकेले नहीं है जिनकी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, तमाम लोगों की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कैलाश बाबू इतने सारे आवेदन लेकर के क्या जिले से लेकर के प्रदेश के मुखिया तक जाके दस्तक दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी ज़मीन पे कब्जा रोका नहीं गया। लगातार दीवार बन रही, कब्जा हो रहा है, इनको धमकियां दे जा रहा है। आखिर दलितों के पास जो ज़मीन का टुकड़ा है उसको भी छीन लोगे, फिर तो कैसे दलित सम्मान के साथ रह पाएंगे? आखिर हम भी इसी ज़िले में, इसी गांव में रहते हैं, हमने भी सरकार को वोट दिया। यही कैलाश बाबू कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन बचाई जाए, हमें न्याय दिलाया जाए, हमारी सिर्फ जो 2 एकड़ ज़मीन है उसको हमें वापस करा दिया जाए, उससे कब्जा हटवा दिया जाए, हम अपनी ज़िंदगी जी लेंगे। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।